ओ बम्बिये लीविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। तो इस वीडियो में हम ब्राह्मी लिपि में द्वितीय व्यंजन कैसे लिखते हैं यह देखेंगे। वैसे भी हमने पिछले वीडियो में आपको द्वितीय व्यंजन कैसे लिखते हैं ये बतलाया था, परंतु आज हम द्वितीय व्यंजन को कुछ सिटीज के नाम के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने ढूंढ के बहुत सारी सिटी के नाम इस तरीके से ढूंढे हैं कि जिसमें द्वितीय व्यंजन का प्रयोग होता है, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है। तो आइए आज इसी का गृह कार्य करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिया अन्न, न में न का द्वित्व हो रहा है, तो उससे रिलेटेड एक वर्ड मैं आपके सामने लिख रही हूँ, सुकर्ण। अब ये सुकर्ण में एक आधा न है और एक पूर्ण न है। आधा अक्षर मतलब जिसमें हलंत होता है, तो ये हलंत वाले वर्ण कैसे लिखे जाते हैं व्यंजन, उसमें हम बार लगा देते हैं। यह आपको एक गोल्डन रूल हमने समझा दिए। तो अब सुकर्ण लिखना है तो स सरोते का है और उसमें छोटे ऊ की मात्रा है। फिर क पूर्ण है। अब अण ये द्वित्व है, ये अण ये आधा अक्षर है और आधा अक्षर में हम ब्राह्मी में हलंत लगाते हैं, तो मैंने इसीलिए अण बाण पे हलंत लगा दिया है और फिर ये पूर्ण अक्षर लिखा है। तो सुकर्ण में सु क आधा न हलंत लगेगा, इसीलिए उसके ऊपर बार लगा है और ये पूर्ण न है उसे लिखा है। अब इसी तरीके से हम दूसरा शब्द देखने की कोशिश करते हैं। जैसे म में द्वित्व है, तो म का द्वित्व से एक शब्द होता है, जैसे बोलचाल की भाषा में हम अक्सर प्रयोग करते हैं अम्मा। तो अम्मा कैसे लिखते हैं, अ अनार का, म आधा म है तो हलंत वाला म है, तो इसके ऊपर बार लगा दिए और फिर पूर्ण म और उसमें आ की मात्रा, तो अम्मा। तो आपको गृह कार्य में खम्मम लिखना है। तीसरा है हमारा शब्द ये है फ और फ का द्वित्व, तो उसके लिए गफ्फार। आपने ये नाम सुना भी होगा हमारे हिस्ट्री में, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये गफ्फार शब्द कैसे लिखा जाता है, ग आधा फ उसके ऊपर बार लगा दिया और फिर फ में आ की मात्रा, ये फा और ये र रस्सी का, गफ्फार। तो इसीलिए आपको गृह कार्य में क्या लिखना है, मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फर, ये फ का द्वित्व आया है। अगला है च का द्वित्व, च, और वो शब्द शहर का नाम है कोच्चि। तो हम च का एक शब्द देख लेते हैं, क्या लिखता है, सच्चा बच्चा। ये हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो सच्चा, स सरोते का। अब च का द्वित्व है, तो ये हलंत है, इसके ऊपर हमने बार लगा दिए और च में आ की मात्रा लगा दिए। तो आपको होमवर्क में गृह कार्य में क्या लिखना है, कोची। अब अगला है द्वितीय व्यंजन की श्रृंखला में ग, लोहर दग्गा, ये तो गृह कार्य है। और कण्णग्गी एक शब्द है, कण्णग्गी, तो ये हम लिखने का प्रयास करते हैं। ये क अण बाण का और ग आधा, तो उसके ऊपर हलंत और ग में बड़ी की मात्रा घी, कण्णग्गी। तो आप भी हो जाए गृह कार्य के लिए तैयार। बड़ी मुश्किल लगी थी हमें ये शब्द ढूंढने की, पर हमने बहुत प्रयास किया और इन नतीजों तक हम आपके पास पहुंचे हैं। अब आइए क का द्वित्व व्यंजन किस तरीके से लिखते हैं। अब ये क में क, ये आधा क है इसीलिए हलंत, और हलंत मतलब बार, तो ये क पे बार लगा दिया। फिर पूर्ण क है, संपूर्ण क एज इट इज लिखा जाता है। और ब्राह्मी में रूल है, आधा क पहले लिखा जाएगा ऊपर और फिर उसके नीचे पूर्ण क लिखा जाएगा। तो ये शब्द है हमारा चक्की, आटा चक्की। आप सभी को अच्छे से, पुराने जमाने में हमारी दादी नानी सब चक्की में ही आटा पीसते थे और बड़ा शुद्ध होता था, तो उसी चक्की की याद में आज हमने ये शब्द लिखा चक्की। तो च क पे बार आएगा क्योंकि ये क आधा है, तो ये क लिखा और ये पूर्ण क
और क में 2 मात्रा लगा दी, बड़ी की मात्रा है चक्की। और इसको आप चक्की को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आधा क, उसमें पूर्ण क जोड़ा है और ये 2 मात्रा लगा दी, तो चक्की को इस 2 तरीके से लिखे। अब आपके लिए पलक्कड़, यह भी एक सिटी का नाम है, तिरुक्कुरल और चिक्कोड़ी। तो यह सब आपको तैयार करना है गृह कार्य और हमें लिख के भेजना है। तो इसी श्रृंखला में ज, तो ज में ज का द्वित्व है और उसके लिए गृह कार्य में ये 2 सिटीज के नाम हमें मिले। अगर आपको ऐसे कोई और सिटीज के नाम मिलेंगे जिसमें द्वित्व व्यंजन है तो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। तो झज्जर और उज्जैन यह आपका गृह कार्य है, पर मैंने आपके लिए जो शब्द ढूंढ निकाला है साज सज्जा, यह भी आप परिचित है इस शब्द से। साज, स में आ की मात्रा और ज जहाज का, फिर स। अब ज का द्वित्व हो रहा है, तो द्वित्व में आधा अक्षर ज है, उसके नीचे हलंत लगा है, तो ये ज लिख के इस पे बार लिखा गया है और दूसरा ज पूर्ण है। तो यहाँ पे मैं ज पे बार लगा रही हूँ और दूसरे ज में आ की मात्रा लगा दे रही हूँ, तो ये बन गया साज सज्जा। तो आपके लिए गृह कार्य क्या है, झज्जर और उज्जैन। ये ज को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे बनेगा आपका, सा ज स जा। तो साज सज्जा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब अगला द्वित्व व्यंजन की श्रृंखला में ट में द्वित्व है, तो मछलीपट्टम, ये हमारे साउथ इंडिया के सिटीज है। मछलीपट्टम, पुदुकोट्टई, कोट्टायम, तो ये सब आपको कैसे लिखना है यह देखना है, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया है इसे ढूंढने का, शहरों का नाम निकालने का। आपको मिलेंगे तो आप जरूर हमसे शेयर कीजिए। ये लिखा है कुट्टू, ये नवरात्रि में नॉर्थ इंडिया में कुट्टू के आटे का प्रयोग किया जाता है। तो क में छोटे ऊ की मात्रा, कु, ट और ट में ऊ की मात्रा, कुट्टू। तो इस तरीके से आपको गृह कार्य इन शहरों के नाम से करना है। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, क में छोटे ऊ की मात्रा और ये ट आधा, ये पूर्ण ट और उसके नीचे ऊ की मात्रा लगाई गई है। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये द्वित्व वाला आधा ट है, इसे ज ना समझिए आप। अब नेक्स्ट है आपके लिए ड में द्वित्व, कुड्डुलोर, ये एक गृह कार्य है आपके लिए और ये शब्द है जैसे गुड्डी। ये तो बहुत सब लोगों के जवान पे रहता है, कोई भी अपनी बिटिया का नाम प्यार से गुड्डी गुड्डी, पुराने जमाने में बहुत यूज किया जाता था। तो ग में छोटे ऊ की मात्रा गु और ये ड डगर का, इस पे बार और ये ड डगर का, इसमें बड़ी की मात्रा गुड्डी। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ग में छोटे ऊ की मात्रा, ड डगर का, फिर से एक ड डगर का लिखेंगे और उसमें बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे, तो ये बन गया गुड्डी। तो आपको कुड्डुलोर यह गृह कार्य में हमको लिख के भेजना है। त में द्वित्व कैसे देखते हैं, चित्तूर, चित्तौड़गढ़, चित्तरंजन। तो यह पत्ता शब्द से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगी। पान का, त पे द्वित्व है, ये आधा और ये आ की मात्रा, या प त, उसमें एक त और जुड़ा और ये आ की मात्रा, पत्ता। तो आपको गृह कार्य हमें लिख के भेजना है। न में द्वित्व कैसे होता है ये देखेंगे, चेन्नई, चन्नपटना, कन्नौज, पन्ना। तो ये सब शब्द हैं। अब आपको एक शब्द के माध्यम से मैं समझा रही हूँ, अन्नागार। तो ये न में द्वित्व है, ये न पे बार, ये न में आ की मात्रा, ये ग में आ की मात्रा और ये रस्सी का। इसको आप इस तरीके से भी न को लिख सकते हैं और आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अब अगला
आप इसे ये न में इस तरीके से द्वित्व लिख के, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरीके से लिखते हैं, तो आप इसे ट्राई कीजिए। प में द्वित्व आ रहा है कोप्पल, तिरुप्पुर, तो इसको भी हम लिखते हैं अप्पू। अब जैसे ये एशियाड में अप्पू इसका सिंबल था एशियाड गेम का, तो वो अप्पू और पप्पू, ये बहुत फैमिलियर शब्द है आपको। ये प आधा है, इस पे मैंने बार लगा दिया, और ये पूर्ण हो गया अप्पू। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्पू। ठीक है, तो आपको होमवर्क क्या करना है, कोप्पल और तिरुप्पुर। ल में द्वित्व है तो इसके तो हमें बहुत सारे नाम मिल गए, शायद आपको भी कोई मिल जाएगा, तो आप भी हमें लिख के भेजिए। दिल्ली देश की राजधानी, कुल्लू हमारे हिल स्टेशन इंडिया का, तो दिल्ली कैसे लिखते हैं, आइए। दवात का द में छोटी की मात्रा, ल लेफ्ट हैंड से याद रखने के लिए हमने समझाया था, ल में बड़ी की मात्रा दिल्ली, या द में छोटी की मात्रा ये ल, और ये पूर्ण ल, और इसमें बड़ी की मात्रा लगा दी। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे शब्द हैं जिसके आप ल में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और हमें होमवर्क लिख के आपको भेजना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।